चाहे श्रृंगार का सामान हो, घर की जरूरतों का, बच्चों की किताबें, खिलौनों से लेकर आपके हर छोटे बड़े रोजमर्रा की जिंदगी से जुड़े आवश्यक सामान बहुत ही किफायती दामों में। इंटीरियर डेकोर्स, गिफ्ट्स, किचन आइटम्स, कॉस्मेटिक्स, ग्रोसरीज, स्कूल आइटम्स, आर्टिफिशियल ज्वेलरीज, decorating items, toys, etc. One-stop solution for all your home needs and requirements. हर प्रकार की खरीदारी के लिए एकमात्र बेहतरीन जगह आज ही आए। खरीदारी करें और पैसे बचाएं। आपका अपना चेन्नई स्टोर। गोल्ड रिंग्स और गोल्ड इयररिंग्स वगैरह चोरी हुआ। आप लोगों को एफर्ट्स की वजह से मिला नहीं। आप लोग नहीं पकड़ के देगा तो हम लोग मिलेगा ही नहीं। आपके चैनल के द्वारा पुलिस टीम को बधाई दी जाए। नमस्कार, मैं अनीता न्यूज अंडमान 24/7 में आप सभी का स्वागत करती हूँ। हम आजकल सोशल मीडिया में अंडमान पुलिस डिपार्टमेंट की कई कमियों के बारे में सुनते आए हैं, मगर आज हम आपके सामने हमारे अंडमान पुलिस की बहादुरी तथा होशियारी की एक मिसाल दिखाएंगे। जी हाँ, 12 सितंबर 2022 को कड़काचंद के रहने वाले श्री अजीज जी के घर 35 से 45 गिन्नी सोने की चोरी हुई थी। पुलिस स्टेशन बब्बू फ्लैट के इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर श्री जितेंद्र लाल जी हरकत पर आए और 1 महीने के भीतर यानी 12/12/2022 को मुजरिम को तमाम छानबीन के बाद गिरफ्तार कर लिया। वहीं दूसरी ओर 29 अक्टूबर 2022 श्री एस अरुल जी सिप्पी घाट के निवासी ने पुलिस स्टेशन हम्फ्रीगंज में उनके घर पर हुई चोरी की शिकायत दर्ज कराई, जहां कुछ जवाहरात के अलावा 5,000 रुपए और एटीएम भी गायब थे। बेहतरीन सूझबूझ और समझदारी के साथ मुजरिम को 12/12/2022 को रात 10 बजे हिरासत में ले लिया गया। पुलिस को मुजरिम पर शक था तो बराबर छानबीन के बाद मुजरिम टी पापा राव, जो कि फरारगंज का निवासी है, उसे गिरफ्तार कर लिया गया तथा तमाम चीजें भी बरामद की। साथ ही चोरी में इस्तेमाल गाड़ी को भी पुलिस ने सीज किया और मुजरिम को जुडिशियल कस्टडी में भेज दिया गया। पुलिस स्टेशन हम्फ्रीगंज के इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर ASI सदर कुजुस ने फौरन उस पर काम करना शुरू किया और मोबाइल के टावर डंप के जरिए छानबीन की शुरुआत की। हादसे की जगह पर पहुंचे, फोटोग्राफ्स लिए और फिंगरप्रिंट्स भी जमा किए। खुशी की बात यह है कि इन दोनों चोरी के मामले में टी पापा राव ही मुजरिम साबित हुए और लगभग 90% चोरी की चीजें उनसे बरामद हो गई। आज वही चीजों को उनके असली मालिकों को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए हमारे सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस श्री कलैवन्नन जी ने सौंपा, जिससे श्री अजीज जी और अरुल जी ने भावुक होते हुए बहुत बहुत धन्यवाद दिया। चलिए हमारे रिपोर्टर यामिन जी की ये रिपोर्ट देखते हैं। नमस्कार, मैं यामिन न्यूज़ अंडमान 24/7 में आप सभी का स्वागत करता हूं। सिप्पी घाट के रहने वाले एस अरुल जी ने 29 अक्टूबर पिछले साल 2022 को एक कंप्लेंट दर्ज कराई थी, जहां पे उन्होंने बताया था कि उसी दिन दोपहर को तकरीबन 11 बजे उनके घर पे चोरी हुई है और एक मामला दर्ज कराया था। आज अरुल जी को उनका सामान पूरे सम्मान के साथ में हमारे अंडमान निकोबार के पुलिस डिपार्टमेंट ने वापस किया है। तो वहीं कड़काचंद के रहने वाले श्री अजीज़ जी ने 12 सितंबर 2022 को PS बम्बू फ्लैट में एक रिपोर्ट दर्ज कराई थी, जहां पे उनके लाखों के जो सोने थे, जेवरात थे, उसकी चोरी होने की एक कंप्लेंट दर्ज कराई थी। आज उन्हें भी उनका पूरा लगभग 90% सामान जो है पूरे सम्मान के साथ हमारे SP साहब ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्हें वापस दी है। मैं यही कहना चाह रहा हूं कि अगर हम ज़रा सी भी बुराई देखते हैं किसी भी डिपार्टमेंट को लेकर और हम उस पर निंदा करते हैं, तो वहीं जब ऐसी अच्छी चीज़ें होती है, पॉजिटिव चीज़ें होती है, जिससे हमारा जो समाज है उसमें एक सुरक्षा का आभास होता है, तो हमें बढ़ चढ़कर उनकी तारीफ़ भी करनी चाहिए। उसी से रिलेटेड हम आपको एक प्रेस कॉन्फ्रेंस दिखाते हैं, जहां पे हमारे SP साहब अंडमान निकोबार के श्री कलैवन्नन जी इस परिवार को उनका खोया हुआ सामान उन्हें देंगे। चलिए अभी हम सीधे प्रेस कॉन्फ्रेंस की ओर चलते हैं, जहाँ पे हमारे अंडमान निकोबार के सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस श्री कलैवन्नन जी हम सबको संबोधित करेंगे और इस बारे में और जानकारी देंगे। तीसरा टीम जो है इसी टाइप का चोरी में जो पुराना जो जो अक्यूज थे, तो उनके बारे में हम लोग वॉच रखे थे और सर्वेलेंस रखे थे।
और दूसरा जो चोरी था वो जो है अम्फ्रीगंज में हुआ था। वो 29 अक्टूबर को अम्फ्रीगंज जुरिस्डिक्शन में हुआ था। उसमें अरुण नाम का जो कंप्लेनेंट थे तो उन्होंने बाहर गए थे, तो उस टाइम जो है उनका घर से भी सेम चोरी हुआ था और उसमें जो है गोल्ड रिंग्स और गोल्ड इयररिंग्स वगैरह चोरी हुआ। तो उसमें भी जो है अम्फ्रीगंज का टीम भी काम कर रहे थे और बम्बू फ्लैट का टीम भी काम कर रहे थे। तो ये दोनों चोरी का जो है जो अक्यूज है वो बाद में हम लोग को पता चला आफ्टर इन्वेस्टिगेशन सेम अक्यूज मिला था, पापाराव नाम का है। तो उनसे जो है फर्स्ट जो बम्बू फ्लैट का केस था वो और अम्फ्रीगंज का जो केस था, दोनों केस में जो गोल्ड जो चोरी हुआ तो वो रिकवर हुआ है। तो आप लोग सामने हैं, आप देख सकते हो। तो ये दोनों जो केसेस सॉल्व हो गया और जो अक्यूज जो है अभी अरेस्ट करके हम लोग जेल भेज दिए थे, जो जुडिशियल कस्टडी में है। तो आज उसके बाद हम लोग कोर्ट से जो है रिलीज ऑर्डर के लिए पिटीशन डाले थे, तो कोर्ट से जो है रिलीज करने के लिए ऑर्डर मिल गया था। तो आज जो है हम लोग जो विक्टिम्स है जिसका घर से चोरी हुआ तो उन लोग को हम लोग सोना को वापस दे रहे हैं। तो ये बहुत एक अच्छा काम हुआ था साउथ अंडमान पुलिस की तरफ से। जो है हम लोग जो मेहनत करते थे तो उसका जो फल बोल सकते हैं कि मतलब फाइनल आउटपुट आ गया। और ये जो है हमारे लिए भी बहुत खुशी का खबर है, क्योंकि जो है जो चोरी किया, जो गलत किया था, उसको हम लोग अरेस्ट कर दिए थे और उसका जो है कोर्ट में जो है उसका प्रॉपर सजा मिलेगा। और जो विक्टिम्स जो है उनको अपना जो बहुत मेहनत करके जो कमाई करके जो ज्वेल्स जो लिए थे वो अभी उनके पास वापस जाना। तो ये बहुत खुशी का खबर है। तो इसीलिए आज का जो ब्रीफिंग था तो इसमें जो अम्फ्रीगंज और बम्बू फ्लैट का जो टीम्स जो थे, बम्बू फ्लैट का जो है यो फर्स्ट आईओ था एसआई जितेंद्र लाल, सेकेंड आईओ जो है एसआई रंगस्वामी, और इनके साथ जो है वहाँ का जो टीम भी है सुरेश, अशोक वगैरह जो है, तो वो लोग भी बहुत मेहनत करके जो है इस केस को सॉल्व किए थे। और सेकेंड केस जो है अम्फ्रीगंज में हुआ था तो उसमें जो है एसआई सदरक कुजूर जो है तो उन्होंने जो है बढ़िया से इन्वेस्टिगेट करके जो है दोनों केसेस को दोनों टीम्स मिलके जो कर रहे थे। और दोनों पुलिस स्टेशन का जो एसएचओज जो है बम्बू फ्लैट का जो है इंस्पेक्टर अब्दुल नासिर है और अम्फ्रीगंज का एसआई गौरव बनर्जी है, और इनके ऊपर जो है एसडीपीओ बम्बू फ्लैट जो अशदीप सिंह जो है इन्होंने सुपरवाइज करके जो है इन्होंने जो सबको जो प्रॉपरली कोऑर्डिनेट करके इस केस दोनों केसेस को सॉल्व किए थे। और आज जो है हम लोग इनको विजुअल्स वापस करेंगे। और आप लोगों के एफर्ट्स की वजह से मिला, नहीं तो हम लोग बहुत बिल्कुल उम्मीद को खो दिया था। जिंदगी भर पे जो मेहनत था वो खो दिया था। हम लोग एकदम उम्मीद खो दिया था। 2-3 साल से 3 महीने से ज़्यादा हो गया था। उसके बाद आप लोगों के एफर्ट से हम लोगों को जो अपना मान रिकवर हुआ है उसके लिए मैं आप सभी का बहुत बहुत आभार। थैंक यू। दूसरे को बहुत ज़्यादा मेहरबानी। हम लोग सारा हम लोग उम्मीद छोड़ दिया था हम लोग नहीं मिलेगा बोल के, बहुत ज़्यादा सोना हम लोग का दिया था। हम लोग बहुत सारा कुछ मिल गया, हम बहुत खुश है। और भी 2 आइटम थोड़ा मिलने गए हैं। मैं बहुत ज़्यादा मेहरबानी करता आप लोग का, बहुत बहुत मेहरबानी पुलिस टीम। बहुत बहुत धन्यवाद सर। एक सेकेंड में पकड़ के दे रहे, बहुत धन्यवाद। हम लोग नहीं पकड़ के देगा तो हम लोग मिलेगा ही नहीं। बहुत धन्यवाद। तो जो है हम लोग के ऊपर जो उंगली किए थे, और मेरा टीम को मैं दोबारा एक बार जो है अप्रिशिएट करना चाह रहा हूँ, क्योंकि जो है बहुत अच्छे काम करके जो है एसडीपीओ साहब, एसएचओ और ईओज और जो टीम था सभी ने बहुत अच्छा काम किए थे। अजीज जी, अभी कैसा महसूस हो रहा है आप लोग? बहुत ही अच्छा जी, लाखों का सोना आप लोगों को अंडमान पुलिस द्वारा इतनी मेहनत के बाद में 3-4 महीने मैंने सुना है ये कि वापस मिला है। तो इस बारे में थोड़ा हमारे दर्शकों को बताइए। मेरा जिंदगी का कमाई है जो हम कमाया वो अचानक हम लोग घर में नहीं था। हम लोग घर में नहीं था, ज़्यादा घर में आए
जो एफर्ट्स उसकी वजह से हम लोगों आज कवर बहुत। हमने भी देखा अंदर जब आपको वो सोना दिया जा रहा था, आप लोग सबके चेहरे पे काफ़ी खुशी थी कि एक खोया हुआ चीज़ जैसे, क्योंकि एक इंसान की जो जमा पूंजी होती है, मेहनत करके इंसान अपने लिए कुछ जमा करता है कि अपने किसी भी दुख संकट के समय में या अपने घर परिवार के किसी बच्चों को देने के लिए जो इंसान सोना जमा करता है, बना के रखता है, वो चीज़ अगर खो जाए और फिर उसे जब मिले, दोबारा वापस मिले, तो वो जो खुशी होती है वो सिर्फ आप अजीज़ जी और उनके परिवार के चेहरे पे देख सकते हो। और हम धन्यवाद करते हैं अंडमान पुलिस की, जिन्होंने मशक्क़त करके बहुत ही जल्द देखा जाए तो इस चोर को गिरफ़्तार किया, उनके पीछे बराबर लगे रहे ताकि एक परिवार की जो जमा पूंजी है वो ऐसे ही बर्बाद ना हो जाए। उस चोर को पकड़ा गया, उन्हें कस्टडी में भी ले लिया गया और उनको बाइज्जत उनका जो सोना है उन्हें वापस कर दिया गया। जब से चोरी हुआ था तब से फादर जो है बहुत ज़्यादा डिप्रेस हो गए थे। हम लोग तो करीब 3 महीना हो गया था चोरी को, उम्मीद एकदम ही खो चुके थे। लेकिन अंडमान पुलिस के द्वारा जो एफर्ट लगा है, ये इसके पीछे लगे रहे और अपनी कोशिश करते रहे, उसी का नतीजा ये है कि आज हम लोग को पूरा सोना नहीं तो भी जितना हमारा 3-4 पीस और रह गया है, लेकिन ऊपर वाला चाहेगा और अंडमान पुलिस चाहेगा तो जल्द से जल्द वो भी रिकवर हो जाएगा। लेकिन 90% माल जितना भी हमारा ऑर्नामेंट था वो हम लोग को दिलाने के लिए अंडमान पुलिस का बहुत बहुत शुक्रिया। और हम लोग चाहते हैं कि ये आपके चैनल के द्वारा पुलिस टीम को बधाई दी जाए और उनके काम की सराहना की जाए ताकि उनका हौसला बने रहे और आगे कोई तकलीफ दोबारा किसी को ना हो। बहुत बढ़िया रज़ाक भाई, सही बात है। देखिए, मैं मानता हूँ कि बेशक 3 महीने ज़रूर लगे आपके इस खोए हुए चीज़ को वापस मिलने के लिए, मगर जैसा हम समझते हैं, हम भी सुनते हैं मीडिया में, हमारे जो आए दिन इंटरेक्ट होते हैं पुलिस वालों से, तो वो भी कहते हैं कि कोई चीज़ फटाफट यूं ही नहीं मिल जाता, उसके पीछे बहुत तहकीकात करना पड़ता है, बहुत छानबीन करना पड़ता है। सिर्फ शक के आधार पर किसी को पकड़ा नहीं जाता है। जब तक वो पुख्ता नहीं हो जाते हैं कि यही है, तब तक वो किसी पर अटैक भी नहीं कर सकते हैं। तो जब पुलिस डिपार्टमेंट को पूरा सबूत मिल गया था, हर चीज़ से हुए संतुष्ट हो गए थे कि यही चोर है जो अप्पाराव नाम का है, तब उन्होंने उस चोर को पकड़ा और जो सामान रिकवर हुआ उनसे उनकी पहचान हुई फैमिली मेम्बर्स द्वारा और उनको वापस दिया गया। तो आपने जैसे अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस में देखा किस तरीके से हमारे एसपी साहब श्री कलैवनन जी ने बहुत ही सम्मान के साथ परिवार को उनका सम्मान सुपुर्द किया और इस पूरे घटनाक्रम को हम सबके सामने रखा, किस तरीके से कितनी मशक्क़त के साथ में हमारे अंडमान निकोबार की पुलिस ने उस चोर को पकड़ा और जो सामान जिनका था उनको उनके हवाले किया। हम न्यूज़ अंडमान 24/7 की टीम आप सबसे गुजारिश करती है कि कृपया हमारे डिपार्टमेंट पे शक ना करें। अगर गलत होने पे हम लोग फट से निंदा करते हैं, तो वहीं पे जब कोई अच्छाई देखते हैं हम लोग डिपार्टमेंट्स की, तो उसकी तारीफ़ करनी, उसको सराहना भी हम सब के लिए ज़रूरी है। ये हमारी सोच है। कैमरा पर्सन दीपिका सोनी के साथ मैं यामीन, न्यूज़ अंडमान 24/7। नमस्कार। जैसा हम आपसे अक्सर कहते आए हैं कि अगर गलती पर निंदा करते हैं तो अच्छे कामों पर सराहना भी हमारा ही फर्ज है। हम न्यूज़ अंडमान 24/7 की टीम सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस श्री कलैवनन जी और तमाम पुलिस की अधिकारियों का धन्यवाद करते हैं कि जिनकी कड़ी मेहनत तथा सूझबूझ से 2 परिवारों को उनकी खुशी वापस मिली। हम उम्मीद करते हैं कि हमारी अंडमान पुलिस की इसी तरह से सतर्कता के साथ हमेशा हम द्वीपवासियों की सेवा करती रहेगी और गुनाहगारों को उनकी जगह पर पहुंचाएगी, ताकि हमारा अंडमान हमेशा एक बेहतर जगह रहे रहने के लिए। अगर आपको हमारा यह एपिसोड पसंद आए तो कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और जी हाँ, कमेंट सेक्शन में अपनी राय देना ना भूलें। इसी के साथ मैं अनीता न्यूज़ अंडमान 24/7 से आज की इस कड़ी से विदा लेती हूँ। नमस्कार।